हम आपको चीन के खिलाफ एक और गवाही सुनाएंगे और ये गवाही भी लेह से आई है। एक जमाने में चीन की ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीन से बौद्ध धर्म को मिटाने की शुरुआत हुई और इसके लिए जो तर्क दिए गए वो सुनकर आज आप सब भी हैरान हो जाएंगे। 8वीं शताब्दी में चीन के राजाओं ने बौद्ध धर्म को एक विदेशी धर्म बताना शुरू कर दिया और तर्क ये दिया गया कि बौद्ध धर्म में दी गई शिक्षा चीन की संस्कृति से मेल नहीं खाती। इन तर्कों के आधार पर चीन में बौद्ध धर्म मानने वालों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया और बौद्ध धर्म के करीब 40,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और करीब 4 लाख बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किए गए। धीरे धीरे चीन को एक ऐसे देश में बदल दिया गया जिसकी ज्यादातर आबादी नास्तिक है, यानी ये लोग किसी धर्म या ईश्वर को नहीं मानते। ये सब चीन में साम्राज्यवाद और वामपंथ के विस्तार के साथ शुरू हुआ। 1950 तक चीन के पड़ोस में एक ऐसा देश हुआ करता था जिसकी अधिकांश जनता आबादी बौद्ध धर्म को मानती थी और आज भी मानती है। इस देश का नाम है तिब्बत। लेकिन चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए चीन ने भोले भाले तिब्बतियों को पहले विकास का लालच दिया और फिर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। आज भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले करीब 85 लाख लोग रहते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिब्बत से भागकर भारत आ गए। ये लोग चाहते हैं कि भारत तिब्बत को मान्यता दे और चीन के साथ लगी अपनी सीमा को भारत चीन सीमा नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा कहकर बुलाए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है तिब्बत एक देश है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए भारत और चीन के बीच कोई सीमा है ही नहीं। यह भारत और तिब्बत की सीमा है। जो सीमा है वो भारत और तिब्बत के बीच है। इस समय हमारी एक टीम लेह में मौजूद है और ये टीम सीमा पर हो रहे विवाद से जुड़ा हर अपडेट आपको दे रही है। आज हमारी टीम ने लेह के एक मशहूर बौद्ध मंदिर में रहने वाले कुछ बौद्ध भिक्षुओं से बात की। इन भिक्षुओं ने चीन को लेकर जो कहा वो आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम इस मठ में गए, बौद्ध मठ में, और ये बातचीत सुनकर आप चीन की हर चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आपको इस मठ में लेकर चलते हैं। तो हम लद्दाखी लोग तो हमेशा कहते, हम तो भारत के हैं, हम भारत के ताज पे रहने वाले हैं और हम हमेशा पीओके को भी हम अपना हिस्सा मानते हैं। हम कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान, हम कहते कि पाकिस्तान कब्जाई वाला कश्मीर और तिब्बत को हम कभी चाइना का जमीन नहीं कहते। हम हमेशा कहते हैं लोगों की कि लद्दाख जो भारत, लद्दाख और चीन के बीच में कोई सीमा नहीं है। अब सब हाथ जोड़ के प्रणाम, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत के सभी 130 करोड़ जनता को कि आप लोग हो सके तो चीनी सीमा मत कहिए। जब हमारे भारत के लोग ही चीनी सीमा कहते तो चीन को बहुत उसको एक शक्ति मिलता है कि भारत के लोग ही इसको चीनी सीमा कह रहे। हम चीनी सीमा क्यों कहे? क्योंकि चीनी जो है वो ऑलरेडी किसी विदेशी जमीन जो तिब्बत है, तिब्बत पे बैठा हुआ है। अब चीनी जब किसी की जमीन पे बैठा है तो हमारा तो पड़ोसी तिब्बत है, हमारा तो हमारी उसको क्या कहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कम से कम तिब्बत का नाम तो कायम रखें। गुजारिश करता हूँ जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा आबाद रहे, आप लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप लोग चढ़ते रहिए। और हम डीएनए बहुत हर समय डीएनए देखते हैं। कभी कभी अगर बत्ती नहीं आए तो छूट जाता है, फिर रीक टेलीकास्ट हम देखते हैं। सुधीर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल भी देखा था, आप अच्छी तरह समझाते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है और चाइना का प्रोपेगेंडा क्या है। तो आप भी हमें बहुत ज्ञान देते हैं और हम ये गुजारिश करते हैं जी न्यूज से कि सुधीर जी अब डीएनए पे एक बार दुनिया, आपका तो पूरा शो विश्व देखता है। सुधीर चौधरी जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अब एक बार हमारी सीमा के बारे में चीन को अलग कर दीजिएगा। चीन है नहीं, वो तो जबरदस्ती एक विदेशी जमीन जो शांति प्रिय तिब्बतियन लोग है, जो भारत को अपना गुरु कहता है। दलाई लामा जी कहता है आई एम अ सन ऑफ इंडिया। तो सुधीर जी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अब दुनिया को बताइएगा कि बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच में कोई सीमा नहीं। तो देखिए, ये जो इस मठ में जो बौद्ध लोग थे वो खुद ये कह रहे हैं कि तिब्बत को मान्यता दी जानी चाहिए और इन्होंने जो हमसे कहा है हमने वैसे के वैसे ही पूरी दुनिया को दिखा दिया। जी न्यूज दुनिया भर में 180 देशों में देखा जाता है, 180 देशों ने आपको देख लिया। लेकिन आज हम आपके सामने एक फॉर्मूला देना चाहते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है TTH फॉर्मूला। इससे चीन को जो है वो बहुत परेशानी हो सकती है। भारत को TTH का मतलब है तिब्बत, ताइवान, हांगकांग।
भारत को तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी चाहिए। इसके बाद भारत को ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी चाहिए और फिर हांगकांग को भी खुला समर्थन देना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप समझिए, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग। अगर इन 3 देशों को भारत ने अपना समर्थन दे दिया तो फिर चीन को समझ में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है। चीन के बाद अब हम चीन के नए दोस्त नेपाल की बात करेंगे, क्योंकि जो नया नॉर्मल है, नई रियलिटी है, वो ये है कि हिंदी चीनी भाई भाई पुराने जमाने की बात हो गई, अब है हिंदी चीनी बाय बाय और नेपाली चीनी भाई भाई। ये अब नया फॉर्मूला आया है, नेपाली चीनी भाई भाई। नेपाल के साथ भारत की सीमा करीब 1700 किलोमीटर लंबी है और इसके 98% हिस्से पर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है। लेकिन नेपाल ने चीन के इशारे पर एक छोटे से सीमा विवाद को बहुत बड़े झगड़े का रूप दे दिया है, क्योंकि चीन ऐसा चाहता है। कुछ दिन पहले नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया था। इनमें उत्तराखंड का लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके शामिल हैं। नेपाल ने अब एक नया नक्शा जारी कर दिया है और इन इलाकों पर अपना दावा कर दिया है। अपने नए राजनीतिक नक्शे में इन्हें अपना इलाका बता दिया है। अब नेपाल की संसद के दोनों सदनों ने इस नक्शे को मान्यता भी दे दी है और नेपाल के संविधान में संशोधन के जरिए इस नक्शे को कानूनी मान्यता वहां मिल गई है। भारत ने नेपाल के इस कदम पर निराशा जाहिर की है, लेकिन सवाल यह है कि नेपाल आखिर ऐसा कर क्यों रहा है और नेपाल का इरादा क्या है। नेपाल की मंशा समझने के लिए आपको चीन की मंशा समझनी होगी। नेपाल की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत के करीब रहा नेपाल अब चीन की चाल में फंस गया है। पैसे का लालच आ गया उसे। दरअसल इस वक्त नेपाल में एक कम्युनिस्ट सरकार है और चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का उन्हीं की पार्टी में विरोध हो रहा था और चीन ने ही इसमें दखलंदाजी करके उनकी कुर्सी बचाई है और अब केपी शर्मा ओली चीन का वही कर्ज उतार रहे हैं। चीन की शह पर नेपाल ने उत्तराखंड में भारत और नेपाल सीमा पर सैन्य गतिविधियां अचानक से बढ़ा दी हैं। बड़ी खबर यह है कि नेपाल की जो फौज है वो अब वहां दिखाई दे रही है। खबर यह भी है कि नेपाल ने सीमा के पास ही अपनी सीमा पुलिस और सेना के लिए अस्थायी टेंट भी लगा दिए हैं। यानी पहले भारत को सीमा पर सिर्फ पाकिस्तान और चीन से चुनौती मिल रही थी, अब तीसरा फ्रंट भी खुल गया है। अब नेपाल भी भारत को चुनौती दे रहा है। हालांकि नेपाल ये जानता है कि वो सैन्य शक्ति के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसे चीन का समर्थन हासिल है और वो इसी का फायदा उठाकर भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। चीन नेपाल को भारत के साथ युद्ध की स्थिति में एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, यानी ऐसा इलाका जहां वो भारत की सीमा के बहुत करीब अपनी सेनाओं को तैनात कर सकता है। इसलिए अब भारत और चीन की सीमा के साथ साथ भारत और नेपाल की सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि चीन और नेपाल मिल गए हैं। आज हमने ताजा हालात पर उत्तराखंड में नेपाल की सीमा के पास से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप ये समझ जाएंगे कि चीन नेपाल को नया पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता है। इस समय हमारी टीमें लद्दाख में हैं, LAC के आसपास हैं और हमारी दूसरी जो टीम है वो इस समय नेपाल के बॉर्डर के आसपास है। वहीं से ये ग्राउंड रिपोर्ट आई है। नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर विवादित नक्शे के जरिए उत्तराखंड के जिन इलाकों पर अपना दावा पेश किया है, उन्हीं में से एक है धारचूला। जी मीडिया की टीम ने उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर स्थित धारचूला इलाके का दौरा किया है। धारचूला के करीब 335 वर्ग किलोमीटर इलाके को नेपाल ने अपने नए नक्शे में दिखाया है, जो हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। वहां हम उस सड़क से भी गुजरे जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और नेपाल को उकसा रहा है। हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट हीरक के तहत बनी यह सड़क सीधे दिल्ली से चीन सीमा को जोड़ती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी इस रोड के बन जाने से जहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद सुगम हो गई है, वहीं युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना बिना देरी किए हुए जरूरी रक्षा हथियारों को भारत चीन सीमा तक पहुंचा सकती है। जब से ये रोड बनी है, चीन के लिए आंखों की किरकिरी बनी हुई है और यही वजह है कि चीन के कहने पर नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू कर दिया है।
नेपाल ने आखिर क्यों अपने पुराने दोस्त भारत को धोखा दिया, और आखिर चीन ने नेपाल को ऐसा कौन सा लालच दिया है कि वो भारत के साथ अपने सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्तों को दांव पर लगा रहा है। इस बात को उन लोगों से बेहतर और कौन बता सकता है जिनका नेपाल के लोगों के साथ रोज का उठना बैठना है। हम इस वक्त उत्तराखंड से सटे भारत नेपाल सीमा पर हैं और हमारे पीछे के जो सारे इलाके हैं ये नेपाल के इलाके हैं। और नेपाल ने जिस तरीके से एक नया मैप जारी करके धारचूला के इन कई इलाकों पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया है, उससे धारचूला के लोग खासा नाराज हैं। आज हम आपको धारचूला के इन लोगों से मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो नेपाल के इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं। धारचूला जाते वक्त हमें बॉर्डर पर नेपाल के साथ बढ़ते तनाव का अंदाजा हो रहा था। कुछ सख्ती कोरोना संक्रमण की वजह से भी थी। हम धारचूला में भारत नेपाल बॉर्डर के पांगला गांव पहुंचे। नेपाल के साथ तनाव को देखते हुए हमें आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। हम इस वक्त उत्तराखंड के धारचूला में आ पहुंचे हैं और इस वक्त हम पांगला गांव में हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये पांगला का थाना है। ये जो पुलिस स्टाफ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमें रोक दिया है और ये कहा जा रहा है चूंकि एरिया काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ खास परमिट दिए जाते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। इसके आगे हम दरअसल जाना चाहते थे देश के जो आखिरी गांव है भारत नेपाल सीमा पर गुंजी गांव, वहाँ जाना चाहते थे, लोगों से बात करना चाहते थे। इस गांव के लोगों का नेपाल के लोगों से रोज का मिलना जुलना है, लेकिन लोग नेपाल सरकार के नए नक्शे वाली बात से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि नेपाल सरकार ने भारत के साथ धोखा किया है, लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि नेपाल वही कर रहा है जो चीन उससे करवा रहा है। बहुत अच्छा मेलजोल है यहाँ पर, तो आपस में नेपाल भारत का ये शादी ब्याह वाले मित्र लोग होते हैं आपस में, तो इसमें यहाँ पर सीमा विवाद का उतना असर नहीं पड़ता है। तो पता नहीं इतने सालों बाद नेपाल को क्या याद आएगी, मतलब लिम्पिया धुरा काला पानी अपना है कहता है, लेकिन ये पता नहीं चाइनीज के उकसाव में है, क्यों है पता नहीं। यहाँ पर के लोग जो है देश प्रेमी देशभक्त है, ये नेपाल के कहने पर या किसी के कहने पर यहाँ से अलग नहीं। उनका कोई क्षेत्र नहीं है यहाँ का। पहले जब सन 1986 में जब वो हुआ था उस समय ये उसको इंडिया सरकार ने उसको मतलब इसके बदले कहीं दिया, बनबसा खटीमा कोई जगह इनको दिया गया है इंडिया सरकार ने। खाली जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, चाइना की चाल है, चाइना के दबाव के कारण से ये वो कर रहे हैं। नेपाल जब हमारा ही खा रहा है, हमसे हमारे यहाँ से मतलब पूरा मतलब भारत मित्रता जब देश कहा था तो उस समय हमारा ही खा के हमसे मतलब वो कर रहा है, मतलब काफी दबाव हुआ। नेपाल की सरकार ने चीन के बहकावे में आकर बॉर्डर पर भले ही कागजी लाइनें खींच दी है, लेकिन भारत और नेपाल के लोगों के दिलों में दरारें पैदा नहीं कर पाई है। लेकिन नेपाल की नक्शेबाजी से लोग हैरान जरूर हैं। भारत नेपाल सीमा पर पांगला गांव विकास के लिहाज से काफी पिछड़ा है और यहाँ लोगों के सामने कई तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों में भारत का प्यार रग रग में बसता है। लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर क्यों नेपाल चीन के बहकावे में आकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पांगला गांव, उत्तराखंड। आने वाले समय में आपको चाहे नेपाल हो या चीन हो, आपको बड़ी संख्या में सबसे बड़ी और विशाल ग्राउंड रिपोर्ट्स जी न्यूज पर दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी जो टीम्स हैं वो अब बाहर निकल चुकी हैं। वो LAC के आसपास हैं, लद्दाख में हैं और नेपाल की सीमा के आसपास हैं। तो पूरा हफ्ता आप ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देख पाएंगे।